इस छोटी बच्ची ने झट से पहचान लिया कि उसके पापा की एक्स गर्लफ्रेंड असल में एक ट्रांसजेंडर थी। ये सुनते ही एक्स गर्लफ्रेंड मानने को तैयार नहीं हुई। तब उस बच्ची ने एक दानव प्रकट करने वाला आईना निकाल लिया। जैसे ही उसने आईना दिखाया, वो दानव अपनी असली शक्ल में आ गया। उसके पापा ने देखा कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड असल में एक आदमी के रूप में छुपी हुई थी और ये देखते ही उन्हें इतनी घिन आई कि वो अनकंट्रोलेबली उल्टी करने लगे। अपनी असली पहचान खुल जाने पर वो आदमी गुस्से से भर गया और बच्ची को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसे ऊपर से फेंकने की धमकी देने लगा। डर के मारे बच्ची जोर से चिल्लाई और अपनी मम्मी को पुकारा। अगले ही पल उसकी देवी माँ आसमान से उतर आई। उन्होंने झट से उस आदमी पर एक फ्रीज स्पेल डाल दिया, जिससे वो वहीं जम गया और हिल भी नहीं सका। असल में वो छोटी बच्ची अमरलोक से आई हुई एक परी थी। उसे रोजाना दिव्य प्राणियों का शिकार करके खाना पड़ता था, जिससे बाकी के देवता उससे बहुत नाराज थे। इसलिए उसकी माँ ने उसे इंसानों की दुनिया में भेज दिया था कि वो अपने पापा को ढूंढे। लेकिन किस्मत से उसे अपने पापा की एक्स गर्लफ्रेंड मिल गई और फिर वही सीन हुआ जब उसने दानव को बेनकाब किया। अच्छी बात यह रही कि उसकी माँ सही समय पर आ गई और सबको बचा लिया। उसके बाद उसके पापा ने उसकी माँ से गुजारिश की कि वो उनके साथ ही रहे और शादी कर ले। लेकिन अमर और इंसान एक साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए उसकी माँ ने जानबूझकर एक मुश्किल शर्त रख दी। उसे सिर्फ 7 दिनों के अंदर 10 अरब डॉलर कमाने थे। आदमी बिना सोचे समझे झट से मान गया। लेकिन वो सिर्फ फूड डिलीवरी से इतना पैसा कैसे कमा सकता था? तभी बच्ची ने मदद करने का फैसला किया। दोनों एक एंटीक मार्केट पहुंचे, जहां बच्ची ने अमरलोक की बेकार चीजें बेचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने उसकी रेनबो कलर्ड मैजिक गोल्ड में दिलचस्पी दिखाई और उसे 1 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। जब उसने लौकी को फोड़ा तो उसमें से एक सुनहरी मेंढक निकला। इतनी कीमती चीज देखकर पापा उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन बच्ची ने बताया कि वो असली जादुई लौकी नहीं थी। असली लौकी से ही अनमोल खजाने निकल सकते थे। इस बीच शहर का सबसे अमीर आदमी एक ऐसी ही इंद्रधनुषी लौकी ढूंढ रहा था, जिससे उसकी बेटी का इलाज हो सकता था। जब उसने देखा कि बच्ची ये लौकियां बेच रही है, तो उसने बिना समय गवाए 1 अरब डॉलर में सारी लौकियां खरीद ली। लेकिन जब उसने एक फोड़ी तो उसमें कुछ नहीं निकला। उसका असिस्टेंट गुस्से से भर गया और बच्ची पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाने लगा। साथ ही उसने पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन बच्ची ने साफ कह दिया कि सौदा पक्का हो चुका है और कोई रिफंड नहीं मिलेगा। फिर उसने अमीर आदमी से कहा कि बाकी की लौकियां भी खोल कर देख लो, शायद किसी में खजाना मिल जाए। आखिर में जब उन्होंने आखिरी लौकी फोड़ी तो उसमें से 3 7 रंगी कमल के फूल निकले। असर ये था कि जिस परिवार में ये जाते, वहां समृद्धि और संतान सुख बढ़ जाता। लेकिन ये फूल किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते थे। ये सुनकर अमीर आदमी बहुत निराश हो गया। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी उसकी बेटी की बीमारी ठीक कर देगा, उसे उसकी पूरी दौलत मिल जाएगी। बच्ची ने पूछा कि उसके पास कुल कितनी संपत्ति है, तो उसने बताया कि 300 अरब डॉलर। ये सुनते ही बच्ची ने कहा कि वो उसकी बेटी को ठीक कर सकती है। उसके पापा ने तुरंत उसे ऐसा दावा करने से रोका, लेकिन बच्ची ने कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। फाइनली अमीर आदमी मजबूर होकर उसकी बात मान गया और उसे अपने महलनुमा घर ले गया। वहां पहुंचते ही बच्ची को एहसास हुआ कि पूरे घर में बुरी आत्माओं का बसेरा है। इसलिए उसने अमीर आदमी और अपने पापा को अंदर जाने को कहा और खुद अपने पालतू बिल्ली को भूतों को पकड़ने का आदेश दिया। जल्द ही 3 बच्चों की आत्माएं उसके सामने आईं और उससे गुहार लगाने लगी कि वो उन्हें और उनकी मां को बचा ले। उन्होंने बताया कि उनके पापा और एक औरत जो डॉक्टर थी ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी और अब उनकी मां को भी मारने की योजना बना रहे थे। वो औरत अमीर आदमी की बेटी थी। ये सुनकर बच्ची ने झट से उन 3 आत्माओं को अपनी थैली में बंद कर लिया और महल के अंदर चली गई। वहीं दूसरी ओर वो लालची आदमी और डॉक्टर बैठकर प्लान बना रहे थे कि अमीर आदमी की बेटी के मरते ही उसकी पूरी दौलत उनके हाथ लग जाएगी और फिर वो अपने नाजायज बच्चे के साथ ऐश करेंगे। तभी अमीर आदमी और बच्ची अंदर पहुंचे। बच्ची ने देखा कि अमीर आदमी की बेटी की हालत बहुत खराब थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। फिर उसे समझ आया कि अगर उन 3 बच्चों को वापस जिंदा कर दिया जाए तो उनकी मां की बीमारी खुद ब खुद ठीक हो सकती है। इसलिए उसने 7 रंगी कमल के फूलों का इस्तेमाल करके उन बच्चों को दोबारा इंसानी रूप में लाने की योजना बनाई।